सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। पहला कुरिन्थियों का 6 बाब। खुदा के पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखे, सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कि कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम 17 नंबर आयत जो है ना, इस पर गौर करेंगे। लिखा है, और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हमारी जो मरकजी आयत वो 17वीं आयत है। 17वीं आयत जो है ना, इस पर आज हम गौर करेंगे। और जो मेरा आज का अनवान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। ये आज हमारा इनवान है, ये टॉपिक है। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ये खत लिखते हुए, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर कुछ इस तरह का बगाड़ था, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें मसीह में मजबूत करने के लिए, कुछ चीज़ें उनमें ठीक नहीं थी, उनको ठीक करने के लिए उनको वो ये ख़त लिखता है, और ख़त के ज़रिए वो उनकी रहनुमाई करता है उस वक्त उस दौर की कलीसिया को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हम इसी कलाम को सुनेंगे, गौर करेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि हम कहाँ पे हैं। हमारा तल्लक खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितना गहरा है। हम यीशु को किस हद तक जानते हैं। यीशु के साथ हमारा क्या रिश्ता है। सिर्फ हम नाम से वाकिफ हैं, या यीशु के किरदार से भी हम वाकिफ हैं।
या उसकी उल्हियत से भी हम वाकिफ हैं। और मैंने एक दफा बताया भी था कि वो कितना गहरा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। हम किस हद तक यीशु मसीह को जानते हैं? जिसके बारे में आप जानते हो, जितना ज्यादा जानते हो, उतना गहरा तल्लक आपका उसके साथ होता है, उतना गहरा रिश्ता आपके उसके साथ होता है। कुछ लोग सिर्फ नाम से वाकिफ होते हैं, कुछ लोग सिर्फ सूरत को जानते हैं, सूरत देखी हुई है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी से सुना हुआ, फिर वो वाकिफ होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, सुना है, सारा कुछ है, मानते नहीं है, मानते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है, सुना है, जाना है, फिर उसके साथ उनकी लाइफ जो है ना एक हो गई है, वो और वो एक हो गए, यानी कि यीशु और वो एक हो गए। और खुदा का बंदा पौलुस क्या कहता है? जो खुदावंद की सोबत में रहता है, जो खुदावंद की सोबत में रहता है, वो उसके साथ एक रूह है। इसका मतलब यह है कि किसी के साथ एक हो जाना, यानी दो लोग हैं लेकिन वो एक नजर आ रहे हैं। दोनों क्या नजर आ रहे हैं? एक। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने, कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, मियां बीवी है। बाइबल में लिखा है कि वो दो नहीं बल्कि एक तन होंगे। एक तन का मतलब क्या है? हाँ? एक जिस्म, दो नहीं, एक जिस्म। बज़ाहिर तो वो दो जिस्म है, लेकिन खुदा ने कहा वो एक होंगे, हस्बैंड वाइफ एक। फर्क नहीं है, मियां बीवी दोनों एक होंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग की बात है यहां की जा रही है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी कह रही है, दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं, है ना? लेकिन अगर दूसरी तरह देखा जाए तो वाकई वो एक तन है, वो एक होने के लिए खुदा ने उनको जोड़ा है। एक होने के लिए जोड़ा गया है कि सारी जिंदगी के लिए वो एक हो। हस्बैंड को देख लो तो बीवी का पता चल जाएगा, बीवी को देख लो तो हस्बैंड का पता चल जाएगा। क्या सोच है दोनों की? एक सोच है, एक इरादा है, एक मकसद है, सब कुछ एक ही है, फर्क नहीं है। इसी तरह खुदा का बंदा पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को समझाते हुए कि जो खुदावंद की सोबत में रहते हैं, और अगर देखा जाए जॉइंट का मतलब क्या है? इंग्लिश का लफ्ज है जॉइंट, हाँ, इकट्ठे, है ना? कट यानी कि एक हो जाना, है ना? तो अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए और किसी और के लिए नहीं। उन दोनों के जिस्म एक दूसरे के लिए।
दोनों के जिस्म क्या है? एक दूसरे के लिए। हस्बैंड का जिस्म किसके लिए है? बोले वाइफ के लिए। तो वाइफ का जिस्म किसके लिए? बाइबल कहती है, मैं ही नहीं, वो दोनों क्या होंगे? और ये बाइबल में रेफरेंस मैं आपको दूंगा, लिखे हुए हैं कि बीवी का जिस्म हस्बैंड के लिए है और हस्बैंड का जिस्म बीवी के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि खुदा ने उन्हें छोड़ा है, खुदा ने उन्हें एक किया। इसी तरह खुदा और इंसान ये दोनों क्या है? एक। जब इंसान खुदा की सोबत में रहता है तो इनका भी रिलेशन इस तरह का है कि खुदा और इंसान एक, यानी कि मसीह और इंसान क्या है? एक है। दूसरे लफ्जों में यह भी कह सकते हैं मसीह और उसकी कलीसिया एक है, दोनों एक है। कलीसिया का ध्यान किसकी तरफ है? यस्सु की तरफ। और यस्सु का ध्यान किसकी तरफ है? कलीसिया की तरफ। दोनों एक दूसरे के लिए। ऐसे ही ना, कलीसिया किसके वसीला से पैदा हुई? हाँ, मसीह के लिए ना। और अगर देखा जाए तो जब यस्सु सलीब पर था तो पसली पर क्या मारा? नेजा मारा ना। तो वहां से खून और पानी, असल में ये थी कि यस्सु की कलीसिया वहां से, दूसरे लफ्जों में कि बीवी की कहां पे होती है? दिल के करीब होती है। इसी तरह कलीसिया यस्सु के दिल के क्या है? करीब है। हालेलुया। तो जो खुदावन की सोबत में रहता है वो खुदावन के साथ क्या है? एक है। क्या है? खुदावंद और वो। जैसे कि मेरा अनुमान है आज का कि यस्सु मसीह मुझ में जिंदा है। आज देखेंगे किस किस की जिंदगी में जिंदा है, चेक करेंगे। मैं नहीं, आप अपने आप को चेक करेंगे। वैसे देखें कैसे ये सब कुछ मुमकिन है। मेरे से देखिए पहला करंथियों 12वां बाब 13वीं आयत। बच्चों रेडी रहना। पहला करंथियों 12वां बाब 13 नंबर आयत। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आमीन। आमीन। ठीक है, क्योंकि हम सब ने, हाँ यहूदी हो, हाँ यूनानी, हाँ गुलाम हो, हाँ आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही होने के लिए, एक बदन होने के लिए क्या लिया है? बपतिस्मा। और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। कितने रूह पिलाए गए हैं? एक ही रूह पिलाया गया है। और अगर आप देखो यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब 6 आयत लिखा है, जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। यही लिखा है ना, यूहन्ना की इंजील 3रा बाब 6 आयत। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। दो तरह की पैदाइश है। एक इंसान की जिस्मानी पैदाइश है और एक क्या है? रूहानी पैदाइश है। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि यस्सु के वसीला से कलीसिया है ना कायम हुई। और अगर देखा जाए तो यहां पे जो हमने पढ़ा था पहला करंथियुस का 12वां बाब और उसकी 13 नंबर आयत, वहां लिखा है एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए
बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। यानी एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो जब बात कर रहा है यूहन्ना अपनी अंजील में बात करता है, वो कहता है वहां पे यीशु मसीह ने जो यीशु बात कर रहा है, यीशु किससे जो है सरदार रात निकोदिमस, वो यीशु से बात कर रहा है। जो जिस्म से पैदा हुआ क्या है? जिस्म है। जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। इसका मतलब है कि एक जिस्मानी पैदाइश है। जो मां बाप से पैदा होते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो जिस्मानी पैदाइश है। जो मां बाप से पैदा होते हैं, जो इंसान से पैदा होते हैं, वो जिस्मानी पैदाइश है। और एक पैदाइश है, कौन सी है? रूह की पैदाइश है। एक रूहानी पैदाइश है। याद रखना कि जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्मानी है, वो जिस्मानी रहता है। लेकिन जो रूह से पैदा होता है वो क्या है? रूहानी। तो मतलब यह है कि जब हमें कलाम सुनाया जाता है, खुदा का कलाम हम सुनते हैं और समझ आती है कि नहीं, मुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, मुझे अपनी जिंदगी यीशु को देना जरूरी है। बेशक मैं जिस्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे रूह में भी पैदा होना है। मेरी रूहानी पैदाइश तब होगी जब मैं कलाम को कबूल करूंगा, यीशु मसीह को कबूल करूंगा कि वो ही मेरा निजात दहिंदा है, वो ही, उसी ने मेरे लिए जान दी है, वो ही मेरा कफारा बना है। उसको जब हम शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। और उसके बाद जब हमने उसे कबूल कर लिया है, तो उसके बाद क्या है? अगला स्टेप क्या है? पानी से बपतिस्मा लेना। बहुत सारे लोग हैं आज वर्शिप भी करते हैं, यीशु की इबादत भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन नई पैदाइश का उनको तजर्बा नहीं है। वो नए सिरे से पैदा नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि भाई हमने, हमारे मां बाप ने बचपन में ही हमें बपतिस्मा दिला दिया है, बचपन में ही। उन्हें भी नहीं पता कि कब दिलाया गया, कब नहीं, कब मेरा बपतिस्मा हुआ है, और उन्हें बपतिस्मे का मतलब का पता ही नहीं है। अगर पता हो तो जैसे पतरस ने कलाम सुनाया था और 3000 लोग खड़े हो गए थे और कहते कि भाइयों हम क्या करें कि हम निजात पाएं। और उसने कहा कि हर कोई अपने अपने गुनाहों से क्या करे? तौबा करे। हर कोई तौबा करे। हर कोई अपने अपने गुनाहों से तौबा करे। हर कोई अपना अपना काम करे, और काम की समझ होनी चाहिए। अच्छा, हर कोई अपने अपने गुनाहों से क्या करे? तौबा करे। और क्या ले? बपतिस्मा ले। तो रूहुल कुद्दस क्या ले मिलेगा? इनाम में। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने बचपन में, तो बचपन में क्या आपको नेकोबाद की पहचान का पता है? क्या आपको गुनाह क्या पता है? बदी का पता है? अच्छाई का पता है? रास्तबाजी का पता है? कलाम की समझ है? अक्सर आपने देखा नहीं है, मां बाप क्या करते हैं? अपने घरों में
जो जितने स्विच होते हैं नीचे वो प्लग लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं। क्यों? तो क्यों लगाते हैं? बच्चे हाथ ना लगा दे, बच्चों को नहीं समझ है कि वो हाथ नहीं लगाना वहां पे। हाँ, तो जो बच्चों ये नहीं समझ वो उंगली नहीं वाड़नी, तो उन्होंने पता है बपतिस्मा की है। हाँ, उनको पता है गुनाह क्या है, उनको पता है रासबाजी क्या है, उनको पता है यीशु निजात देता है। दूसरी बात के बपतिस्मा कैसे? जैसे यीशु मसीह ने लिया था। गहरे पानी। यीशु ने रासबाजी पूरी की, हालांकि उस पर कोई गुनाह नहीं लिखा है ना, कि यीशु ने कहा तुम में कौन ऐसा शख्स है जो मुझ में गुनाह साबित करे। तो जब यीशु ने रासबाजी को पूरा किया, यीशु ने वो किया, तो फिर हमें भी क्या चाहिए? हाँ, लेना चाहिए कि नहीं? हम फलां मिशन से हैं, और यीशु की मिशन क्या थी? यीशु की मिशन नहीं थी, यीशु का मिशन था। क्या मिशन था? कि हर कोई शख्स आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया जाए, और उस जगह के लिए जहां वो कहता है मैं हूं, तुम भी वहां पे होगे। यीशु असल में चाहता था कि कोई भी शख्स हलाक ना हो, बल्कि क्या पाए? हमेशा की। तो यह जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब आपको कलाम आप तक पहुंच गया, जब खुदावन ने आप तक कलाम पहुंचा दिया अपने खादमों के वसीला से, तो सबसे पहली चीज कि हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम उठे और कहें कि मैं मसीह के लिए अपने आप को पेश करता हूं, पेश करती हूं। मैं मसीह का, मसीह मेरा। वैसे बड़े आप मैंने देखे जज्बाती लोग मसीह के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? आपने बड़े मसीही देखे हैं, नामी मसीही लड़ते हैं मसीह के लिए। लड़ते हैं कि नहीं? लेकिन लड़ना यह है कि आप मसीह को जानो कि मसीह है कौन। मसीह है कौन? अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी, अपना दिल मसीह को नहीं दिया, अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी, अपना आप मसीह को नहीं दिया, तो मसीह के लिए क्या लड़ सकते हो आप? क्या आप लड़ सकते हो? नहीं। हमारी जंग जो है वो इब्लीस के साथ है। इब्लीस के साथ हमारी जंग है। और इब्लीस के साथ जंग क्या है कि इब्लीस उसका भी एक है, वो भी बहुत बड़ा मिशनरी है, उसके भी बड़े खादम हैं इब्लीस के भी, और उसने तैयार किए हुए हैं कि जहन्नम में लेके जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। जहन्नम में लेके जाने के लिए इब्लीस क्या कर रहा है? पूरी उसने फौज तैयार किया, पूरी उसने ऐसी टीम तैयार की हुई है कि वो जहन्नम में उनको लेके जाए। लेकिन खुदा की ताकत ज्यादा है, खुदा की पावर ज्यादा है, खुदा का रूह जोरावर है, उसके खादम भी जोरावर है, और खुदा का कलाम भी जोरावर है। इब्लीस है और उसकी कोतों से, उसकी ताकतों से ज्यादा जोरावर खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है। इसलिए आज खुदा के लोगों को तालीम दे रहे हैं कि वो मसीह में मजबूत हो जाए, वो मसीह को जान जाए, वो अपनी जिंदगी यीशु को दे दे, उनकी जिंदगियां यीशु मसीह के लिए हो।
उनकी जिंदगियां यीशु मसीह के लिए हों। तो यीशु ने क्या कहा, जो जिस्म से पैदा होता है वो क्या है, जिस्म है। तो जो रूह से पैदा होता है, तो जरूरी किस चीज, आज जरूरत किस चीज की है कि हर एक शख्स को रूह में पैदा होना जरूरी है। बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जब आप बपतिस्मा लोगे तो पालूस क्या कहता है यहां 13वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 13वीं आयत के आखिरी हिस्सा में, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। लेकिन उससे ऊपर क्या है, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक बदन होने के लिए, यानी एक होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक होने के लिए, यानी कि खुदा और इंसान, यानी मसीह और इंसान क्या हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया। में से देखें खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने शागिर्दों के लिए। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 21वीं आयत पढ़िएगा। ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और भी वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ, लेकिन यीशु ने क्या कहा, ताकि वो सब एक हों। कौन? अगर हम इससे ऊपर वाले जाए ना, ऊपर हाँ, अगर हम देखें ना 13वीं आयत से, बल्कि 14वीं आयत से जरा देखें। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया। यीशु क्या कहता है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया, और दुनिया ने उनसे अदावत रखी। और दुनिया ने उनसे दावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। यीशु कहता है कि मैंने तेरा कलाम, अपने बाप से कहता है मैंने तेरा कलाम उन तक पहुंचा दिया है, और दुनिया उनसे क्या रखती है। याद रखना कि जो यीशु के है ना, उनसे दुनिया क्या रखेगी, दावत रखेगी कि नहीं। हाँ, यानी जो जिस्मानी है, जो दुनियावी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो उनसे क्या रखेंगी, दुनिया दावत रखेगी। दुनिया उनसे क्या रखेगी, दावत। इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के। जब आप रूहानी तौर पर पैदा हो जाते हो, मसीह में ने हो जाते हो, मसीह में एक हो जाते हो, तो फिर आप दुनिया के नहीं रहते। फिर आपका दुनिया से तल्लक क्या हो जाता है, तल्लक क्या हो जाता है ना। कई दफा तुसी रिश्तेदारां नूं, तुसी किसी ने सुनिया होगा, तुसी तो नहीं क्या कभी रिश्तेदार, आज तो बाद मेरी तो तेरी की हो गई है, खत्म, तो मेरी नहीं तो मैं तेरा नहीं। कई दफा रिश्तेदार होंगे, मेरी तेरी रिश्तेदारी की हो गई, खत्म, मैं नहीं तेन जानता। ताई तो बात तू मेरे घर आई ना, जब मेरे घर आया ना, ऐसे होता है कि नहीं होता। जो कई दफा कई लोग ऐसे हैं जिनको कई लोग पसंद नहीं होते, तो कहते तू मुझे नजर नहीं, आज तो बात मेरा तेरा कोई तल्लक नहीं। यहां कभी आपने देखा होगा किसी का ब्रेकअप हो जाए, हैं? ये तो नाम बड़ा सुना ना, ब्रेकअप, है ना। ये उनमें नहीं होता जो शादीशुदा वालों के लिए लैदगी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो होते हैं ना, आप समझो, तो वो क्या कहते हैं, क्या हो गया, ब्रेकअप। समझो दुनिया नाल तो की हो गया, हाँ? दुनिया से क्या हो गया,
बोलो। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ तो ब्रेकअप भावें हो जाए। लेकिन जो बात मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो शख्स मसीह में आ जाता उसका दुनियावी मामला से क्या हो जाता है, तल्लक खत्म हो जाता है। जैसे पालूस कहता है पेट खाने के लिए खाना, लेकिन मैं उनको क्या समझता हूं, वो मेरे लिए सही नहीं है, रवा नहीं है। जो चीज आपको नहीं, कभी कभी आपका मैदा नहीं कबूल करता कोई चीज, तो आप क्या करते हो, नहीं खाते। लेकिन जेडे खा लेंदे बाद की करते हैं, कई नान नहीं पसंद, खा लेंदे बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचे होंगे ने। कईयों को मिर्च पसंद नहीं है और मैदा एक्सेप्ट नहीं करता, खा लेता तो क्या होता है, जलन तो होती है, फिर बाद हॉस्पिटल होंगे ने। ऐसा होता है कि नहीं होता। वो कहता है कि जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं वो भी दुनिया के नहीं है। यीशु कहता है मैं दुनिया से नहीं हूं, मेरा तल्लक आसमान से है, मेरे बाप से तल्लक है, और अब उनका तल्लक भी इसी तरह मेरे वसीला से आसमानी बाप के साथ तल्लक एक पैदा हो गया है, एक रिलेशन पैदा हो गया है, एक रिश्ता कायम हो गया उनके साथ। हालेलुया। आगे भी कुछ मेरा ख्याल लिखा है, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी वो दुनिया का नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले। हुण ये नहीं खुदा यसू कहता मैं नहीं कहता कि तू ना दुनिया से चुक लै। अब वो दुनिया के नहीं है तो दुनिया में रहना तो है ना। हाँ, ऐसा नहीं है हमने रहना उन्हीं लोगों में है, वैसे ही रहना है, लेकिन हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। हम रूहानी हैं और रूहानी का जिस्मानी के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। बल्कि यह कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। एक है, मैंने कहा था ना एक टीम तैयार की गई, केड़ी अबलीस शरीर, उस शरीर से उनकी क्या कर, हिफाजत कर। यीशु कहता है उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। यीशु कहता है जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। आगे यीशु कहता है उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। अच्छा, उनको किसके साथ पाकर, सच्चाई। सच्चाई क्या है, कलाम, यानी कलाम से उन्हें पाकर। यीशु हमें पाक करता है जैसे वो पाक है। कैसे, कलाम के वसीला से। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। यीशु को दुनिया में भेजा गया क्या करने के लिए? यीशु को दुनिया में भेजा क्यों गया है? ताकि वह दुनिया को निजात दे सके, लोगों की आंखें खोल सके, लोगों के कान खोल सके, लोगों के जहन रोशन कर सके, लोगों के दिल रोशन कर सके। वो कहता है मैं जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा मैंने उनको आगे भेजा ताकि वो तेरा काम करे जाकर। मेरा सवाल है, इससे पहले मैं आगे जाऊं, जितने भी यहां बैठे कितने लोगों को यीशु ने भेजा हुआ है? क्या करने के लिए? नहीं, अपना के यीशु का काम। किसका? यीशु का काम करने के लिए यीशु ने भेजा। जैसे बाप ने यीशु को भेजा, यीशु ने आगे भेजा तैयार करके, ताकि उसका काम अच्छा हो। इसलिए नहीं यीशु ने उनको तैयार करके भेजा, तुम दुनिया के नहीं हो, दुनिया तुम्हें तुझसे दावत रखेगी, तुम दुनिया के नहीं हो, तुम कलाम के सिलसिले से पाक किए गए हो, तुम्हें भेजा जा रहा है ताकि उसे जाके काम बिगाड़ो ना, बल्कि की करो, काम
सुवारो, बिगड़े हुए को ठीक करो, बिगड़े हुए को ठीक करो, ना कि ठीक को बिगाड़ो। किस लिए भेजा था शागिर्दों को? बिगड़े हुए को, जो यस्सु से नावाकिफ थे उनको यस्सु से मिलवाने के लिए, यस्सु के बारे में बताने के लिए, है ना? किस लिए भेजा? किस लिए भेजा? हाँ, अंजील की मनादी के लिए, ठीक करने के। किस लिए भेजा? यस्सु के काम करने के लिए। किस लिए भेजा? बिगड़े हुए को सही था। जैसे जैसे खुदा ने आपको यानी कि ज़हन को खोला है, बिगड़े हुए को सही करना, खुदा के काम को ठीक करना, काम करना खुदा का, बिगड़े हुए ठीक करना, अंजील सुनाना, खुशखबरी देना। हाँ हाँ हाँ, तारीकी में से निकाल के खुदा की वंडरफुल लाइट में लेके आना। हाँ, क्या? रूहों को जीतना। हाँ मीशा, वाओ, जबरदस्त। हालेलुया, हालेलुया। और कई दफा पता लगता है कि कितने एक्टिव बैठे हम, गौर से सुन रहे हैं। क्यों मीशा? किस लिए भेजा? नादी के लिए। शाबाश, हालेलुया। क्यों बहन मुसरत? हाँ, खुदा की बादशाही के तैयार के लिए। क्यों शबाज? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समझ गए हो, सारे समझ गए हो। इसको इसलिए भेजा, कुछ ऐसे ही होता है। हालेलुया। अच्छा आगे लिखा, और उनकी खातर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। हालांकि देखा जाए तो यस्सु क्या है? पाक ही है, लेकिन वो क्या कहता है? मैं उनकी खातर अपने आप को क्या करता हूं, ताकि वो भी कलाम के वसीला से यानी सच्चाई के वसीला से क्या किया जाए? यस्सु ने अपने आप को कायम रखा। असल में कहने का मतलब है कि यस्सु ने अपने आप को कायम, जैसे पिछली दफा सुना था कि अबलीस आया जमाने के लिए, लेकिन यस्सु कायम रहा, कायम रहा। आज भी यस्सु इसलिए कायम रहा ताकि जो उसको फॉलो अप करे, यानी उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसकी पैरवी, पूरी पैरवी कर रहे हैं, वो भी पाक कलाम के वसीला से होते चले जाए, उसके कलाम के वसीला से। वाओ, क्या ही बात है। आगे, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। ये यस्सु अपने शागिर्दों की बात कर रहा है कि मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा जो अभी मेरे सामने मौजूद हैं, बल्कि ये जब जाएंगे कलाम सुनाएंगे और इनके वसीला से जो ईमान लाएंगे कलाम के, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, जो हैं, जो काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन इनके कलाम के वसीला से जो ईमान ले आएंगे यीशु मसीह पर, यीशु कहता है मैं उनकी भी बात करता हूं। अभी तो जो मौजूद हैं ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इनके वसीला से जो दो और आने वाले हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। यीशु आने वाले वक्त की भी बात करते हैं, आने वाले लोगों की भी बात करता है यीशु। हालेलुया। अच्छा, फिर उसी आयत पे आऊंगा, ताकि वो सब यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। बात उसी जगह पर आ गई है
यीशु ने क्या कहा? यीशु ने यह कहा है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि खुदावन यीशु मुझ में जिंदा है। अब मैं उसी जगह पर आऊंगा। यीशु कहते हैं 21वीं आयत में, ताकि वो सब एक हो। कौन एक हो? जो यीशु मसीह पर क्या लाए? मैं पहला आज क्या आज कलीसिया एक है? कलीसिया एक है तो यीशु क्या कहता है? वो एक हो। क्या कलीसिया एक है? यूनिटी नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ तो भी, अगर नहीं, जिदा तक मैं ना मैं सीट दे कोई भी नहीं बह सकता। वो भावें ना आए तो दूसरा भावें खलोता रहे। ऐसे होता है कि नहीं होता भाई? ये क्या बात हुई? जो जेड़े पहले आ गए ना खलोते ने, तो जेड़े बाद चो आ रहे हैं उन्होंने वास्ते सीट रखी हुई है। कैसी उनकी यूनिटी है जिसने सीट रखी है, लेकिन ओदे ना मुतफिक नहीं जेड़ा खलोता है। उसको चाहिए कि वो भी टाइम पे आए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कई दफा प्रोटोकॉल लगा होंदा है, होंदा कि नहीं होंदा? हाँ, पूरा पूरा प्रोटोकॉल देता जा रहा होंदा है। भाई यीशु तो कहता है सब क्या है? यीशु क्या कहता है? हाँ? यीशु क्या कहता है? तो यहां भी यूनिटी कितनी है? कितनी यूनिटी है? क्या कलीसिया के अंदर यूनिटी है? भाई कुर्सी तो लड़ पेंदे ने, छोटी जी चीज तो लड़ पेंदे ने। एक एक होना, छोटी सी चीज पे लड़ाई हो जाती है। केक दा पीस नहीं मिला, लड़ाई हो गई। ये केड़ी एक होना है? ये कौन है? ये कौन है? ये कलाम की नासमझी है। मेरे लोग क्यों हलाक होते हैं? अदम मार्फत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, कलाम की समझ ना होने की वजह से लोग हलाक हो रहे हैं। और जिसे काम दिया गया, क्या वो खुदा का काम कर रहे हैं? जिसे भेजा गया, जो कहता है मुझे मसीह ने भेजा, क्या वो काम कर रहे हैं मसीह का पूरा पूरा? अगर वो सही तौर पर उसने खुदावंद की आवाज को सुन लिया, वो नया हो गया मसीह में, और मसीह ने उसे तैयार किया, मसीह ने उसे भेजा। जब मसीह ने उसे भेजा तो क्या वो मसीह के कलाम के साथ मुत्तफिक है कि ये कलाम मेरे लिए है, मुझे खुदावंद ने खड़ा किया खुदा का काम करने के लिए, तो मैं इस कलाम के अंदर बिगाड़ ना पैदा करूं, बल्कि इस काम को सुधारूं, बेहतर बनाऊं। जितना हो सके खुदा के काम को बेहतर से बेहतर बनाऊं। मसीह के साथ एक हो जाना, कलाम में एक हो जाना, उसकी सोच के साथ हमारी सोच एक हो जाए। लेकिन मसला पता क्या है? किसी ने एक टोली जा रही, उसने पूछा तुहाडे च सरदार केड़ा है? तो की जवाब आया? जिन्हों हाथ लाएगा वही सरदार है। ये बातें ठीक नहीं है। ये बिगाड़ पैदा करने वाली बात है कि जिन्हों हाथ लाओ वही छिड़ जाए।
21वीं आयत में फिर पढ़ूंगा, ताकि वो सब, आज कितने ईमान में एक है? ईमान तो एक ही है ना सबका, यीशु मसीह पर। किस किस का ईमान यीशु पे है? मैं हाथ देखना चाहता हूं, किस किस का ईमान यीशु पे है कि वो खुदा का बेटा है और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किस किस का ईमान है? हाथ मुझे नजर आने चाहिए, मुझे सही सारे हाथ नजर आने चाहिए। जिस जिसका ईमान है, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा हाथ उठाओ, मैं ये देखना चाहता हूं कि किस किस का ईमान है कि यीशु किस किस का ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा। वाह, तो इस बात पे एक हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो कौन कौन यीशु का है और किसका यकीन है कि यीशु ने उसे बुलाया है? तो एक हो गए कि नहीं हो गए? ईमान एक है, ईमान एक है, यीशु एक है, तो फिर हमारे बंटवारे किस चीज के? फिर हमारी सोच क्यों नहीं एक दूसरे के साथ मुतफिक होती? हां, वहां क्लैश आ सकता है कि जहां पे बिद्दत कोई हो, वहां क्लैश आ सकता है, लेकिन वहां क्लैश नहीं आ सकता जहां कोई बिद्दत नहीं है। ताकि वो सब एक हो, यानी जिस ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं। अच्छा, ये यीशु की दरख्वास्त थी, जैसे बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, वो भी हम में हूं, यानी तीनों क्या हो रहे? जैसे बाप बेटा रूल कुदस, वो क्या है? एक है कि नहीं है? उनकी यूनिटी कैसे है? आप बाइबल के पहले बाप में ही देख लो, स्टार्टिंग में पहली आयतों में वो तीनों एक जगह पर यूनिटी में मिलेंगे। आपको मिलेंगे कि नहीं? आज तक यूनिटी उनकी, बाप की, बेटे की और होली स्पिरिट की है कि नहीं है? तीनों है, लेकिन नजर है तीनों, लेकिन जहां भी आप देखोगे ना, वो तीनों क्या है? एक है। यही तो तसलीस है। तो जब हम बाप को भी मानते हैं, बेटे को भी मानते हैं, होली स्पिरिट को भी मानते हैं, कलाम को मानते हैं, हम उसके साथ एक हो गए हैं, तो फिर खुदावंद और हम क्या हैं? एक है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये भी हम में हो, जैसे बाप बेटे में नजर आता है, बेटा बाप में नजर आता है, वो कहता है ये भी हम में नजर आए, हम इनमें नजर आना चाहते हैं, वो हम में नजर आना चाहता है। एक वो चाहता है कि हम एक हों, खुदावंद के साथ एक हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो बाप को बहुत इज्जत देता है? आप में से कोई है जो बाप को बहुत इज्जत देता है? यानी रूहानी बाप, स्पिरिचुअल, आसमानी बाप की बात कर रहा हूं। होन शायद आप थोड़े चुकी जान, खुदा दी कौन कौन इज्जत करता है? बाप की गल ही तो किसी ने नहीं हाथ चुकया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो खुदा की इज्जत करते हैं? वो हाथ दिखाए, हुण समझ आ गई। मैं क्या किन्ने ने जेडे बाप की इज्जत, थोड़े जे हाथ चुके गए सन। कितनी वड्डी गल है कि बाप की किन्ने, बाप की कौन कौन इज्जत करता है? आज आसमानी बाप की बात कर रहा हूं। तो यीशु की कितने करते हैं? वाह। तो होली स्पिरिट दी आप बहुत इज्जत करते हो। हाँ, तो अपने रूहानी बाप की कितनी इज्जत करते? रूहानी बाप की मैं गल करन दिया, रूहानी बाप की केड़ा केड़ा इज्जत करता है? क्योंकि उन्हें तुहाडे वास्ते रूहानी बाप तुहाडे ते मुकर्रर कीता है, तुहानू दिता एक बाप। हालेलुया।
बाप उदों बड़ा चंगा लगता जो तुहाडे खिलौने, तुहाडे किताबां, तुहाडे कॉपियां, तुहाडे कपड़े, तुहाडे चॉकलेट, तुहाडे खाना पीना, है ना, पैसे, है ना। लेकिन जो बाप जरा एक गल से डांट दे तो चल तू मेरा बाप नहीं है, या चंगी गल तो डांट दे तो फिर जे कदी कदी वो पैसे आना तो नहीं मेरा प्यो, तू मेरा ख्याल नहीं रखता। या वड्डे हो के कहते हैं तू केड़ा साढ़े वास्ते कीता की है। लेकिन आप बाइबल को पढ़ लो, यीशु ने कहीं भी अपने बाप की तहकीर की हो, वो हमेशा इज्जत ही करता रहा। और जब बेटे से बात करो वो बाप की तरफ आपको भेजेगा, ऐसे ही ना। आप देखो जहां भी बेटे से बात की जा रही है वो किसकी बात करता था? वो बाप की बात, वो बाप को इज्जत देता था, वो बाप को इज्जत देता था। तो जहां पे बाप से बात की जाए या बेटे ना कोई बेटे ना कोई इंज दी गल करदा तो कहंदा सी नहीं 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 ये मेरा बेटा, इन्हें मैं मुकर्रर किया, इन्हें मैं भेजा, इसकी इज्जत करो। कहते थे कि नहीं? इससे मैं खुश हूं। बाप बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ। वाओ! तो हॉली स्पिरिट दोनों की तरफ लेके जाता है। वाओ! और यहां पे देखिए लिखा, क्या लिखा है 21वीं आयत की आखिरी से, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। अच्छा, यीशु जलाल, बाप बेटे को जलाल देता है ना। तो बेटे ने किसको जलाल दिया? देता है वो। लेकिन आगे यहां इस आयत में क्या लिखा है? जो जलाल तूने मुझे दिया, दुनिया को नहीं, उन्हें जिन्हें उसने चुना है, जो खास है उनके लिए जलाल है, हर किसी के लिए नहीं है। निजात सबके लिए है, लेकिन पाएंगे वही जो ईमान लाएंगे। हालेलुया! खास होते हैं कुछ लोग जिनको खुदा जलाल देता है, यीशु जिनको जलाल देता है। याद रखना कि बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर पास्टर भाई ना क्यों कर दे, ना क्यों कर दे, ना क्यों कर दे, खुदा नु जलाल दो। लेकिन पुराने अहनामे च खुदा नु जलाल दिता जाता सी। बाप ने नए अहनामे ने बेटे दिता, बेटे ने सानू जलाल दिता है। अगर कोई पास्टर इतना करेगा ना क्यों 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 क्यों, ये सवाल का जवाब है क्यों। यीशु ने जलाल दिया अपना, हमें दिया कि नहीं दिया? लोग कहते हैं पादरी ने इन्ना इन्ना ना करो। और जिसे बेटा जलाल दे रहा है, कौन उस जलाल को खत्म कर सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। ला लो जोर दे, जिन्ना लाना जे ला लो। जिन्हों खुदा ने जलाल दिता है उन्होंने जलाल मिल चुका है, और जलाल ने कोई खत्म नहीं कर सकता। ला लो एड़ी चोटी तक जोर ला लो। जिसे खुदा ने इज्जत दी उसकी इज्जत को कोई भी खराब नहीं कर सकेगा। ला लो जोर। मैं लानिया कहना और ऑनलाइन देखा ना लेन कहना, जिथे भी है अज दुनिया के उत्ते की किया जाता खादमा के खिलाफ। कोई उन्हों की बरकत, कोई उन्हों की सरफराजी रोक सकिया? ना 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 ना, उन्होंने बढ़ना ही है। जलाल बढ़ता जाएगा, ग्लोरी टू ग्लोरी, जलाल पर जलाल पाते चले जाएंगे हम। हालेलुया! कहते ने हांडी जो सड़दी है तो सड़दा कौन है? किनारे वो सड़ते ना जो उबलती है ना। जो हांडी उबलती है तो किनारे कि सड़ते हैं? हांडी दे। जिन्ना मर्जी उबली जाओ, सड़ना तुसी है। रज के सड़ो और सड़ो। कई सड़ते हैं ना, परेशान हो सड़ो पर हम हांडी जो उबलती है तो किनारे कि सड़ते हैं?
आंडी दे अग तो असी बाली जानी है, सड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं हांडी जो बोल दी है उसी के चलते हैं। वाह, परेशान हो मत, परेशान हो। तुसी खुश होया करो क्योंकि खुदावन यसु ने आपको जलाल दिया है। ये जलाल छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा जलाल है। हालेलुया। इसको मैं क्लोज करूंगा, अभी तो काफ़ी हवाले हैं। अच्छा 22वीं आयत, हाँ हो गई ना। 23वीं आयत, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। यसु हमसे मोहब्बत रखता है और खुदा बाप भी हमसे मोहब्बत रखता है। अच्छा 24वें, ए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने भेज दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। वाओ। ए अदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा। यानी कि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, आदिल खुदा है। वो कहता है ए आदिल, ये लिखा ना, बाप दुनिया ने तुझे नहीं जाना। जेड़े जेड़े खुदा नूं नहीं ना जानते या यसू नहीं जानते, उन्हां दी अदालत होनी चाहिए, याद रखना। वो इंसाफ करता है अपने लोगों का। और याद रखना कि अगर आप लोगों का इंसाफ लोग कर रहे हैं ना, तो फिर उन्हां दा इंसाफ खुदा करेगा जो आपका इंसाफ कर रहे हैं। याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, ये वाली जो अदालत है ना, अदालत का जो हिस्सा है, ये किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। इसको हम अपने हाथ में ना लें। आज बहुत सारे लोग हैं, क्यों दुनिया में, आप दुनिया में भी उनका रिजल्ट देखते हो, आखिरत तो ना दिहाई है बड़ी बुरी। अच्छा देखिए जरा इफिसियों 4 बाब उसकी 3री और 4थी आयत, जल्दी जल्दी हवाले देखिए जरा, पढ़िएगा। और इसी अच्छा सुनो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगांगी सुलह के बंध से बंदी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह है, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही रखो। यगानगी लफ्ज यगानगी है। अच्छा इसका मतलब पता है क्या है? कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। किसके साथ है? जुड़े रहो। कैसे लिखा है ना, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंदी रहे, यानी कि खुदा के साथ सुलह। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे
अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। कितने लोगों को खुदावन ने बुलाया हुआ है खिदमत के लिए? तो उम्मीद रखो, उम्मीद भी एक ही है कि खुदा आपके इस्तेमाल करेगा। और आपका बुलावा खुदा की तरफ से आज किसी को खुदा ने जवाब दिया है। और आज ही कोई खुदा से बात कर रहा था कि मैं बुलाया गया भी है कि नहीं, एम ही बस लगा फिरना, लगे फिरनी है। आज खुदा उससे बात करते कि खुदा ने उससे बुलाया। अच्छा, इफिसियों 5वां बाब 30वीं आयत देखे जरा जल्दी जल्दी। इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं, इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि हम उसके बदन के उस हैं, उज़ू हैं। मसलन अज़ा हैं, जिस्म के क्या हैं? अज़ा। जैसे कि हाथ, पाँव, उंगलियां हैं, मुंह, ऐसे ही ना, ऐसे ही। यहां बैठा हो कोई ऐसा शख्स है जिसका नाक नहीं है? हाँ हाँ। और ऐसे लोग कहते हैं नाक ना कट जाए। नाक नहीं कट सकती। और नाक अपनी जगह पे हो तो कितनी खूबसूरत लगती है ना, है ना। आंख की भी बात की जाती, कितनी प्यारी आंखें हैं। आंख का काम है देखना, नाक का काम क्या है? सूंघना। कान का काम क्या है? सुनना। दिमाग का काम क्या है? सोचना, समझना, है ना। पाँव का काम क्या है? चलना, ऐसे ही है। और दिमाग का काम यह भी है कि कमांड देना, है ना। और हाथों का काम क्या है? खाना खाना के काम करना। यानी हर एक चीज इस इन हाथों से, है ना, पकड़ सकते हो, काम कर सकते हो। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हम मसीह का क्या है? बदन। बदन के हर कोई आंख है, कोई नाक है, कोई मुंह है, कोई कान है, कोई दिमाग है, ऐसे ही है कि नहीं है? तो जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, हाथ को चाहिए अपना काम पूरा करना, ऐसे है कि नहीं है? हाथ लैदा तो नहीं हो सकता बदन से, हो सकता है अगर इसकी नाराजगी इसके साथ हो जाए या इन दोनों की नाराजगी इससे हो जाए तो क्या लैदा हो जाएंगे? हाँ? अच्छा, ये पसंद नहीं है, उतार दोगे? उतार दोगे? तो अपनी नाकी नहीं पसंद, ला दोगे? उतार दोगे? ओ भाई ए बदन दे हिस्से तुसी देना जुआरदे रहंदे हो, अच्छे अच्छे करन, है ना। ए हाथे दी मदद कर रहे हैं, पैर मदद कर रहे पूरी बदन दी, है ना। ऐसे ही ये उंगलियां एक दूसरे की मदद कर रहे थे पकड़ने के लिए, करती हैं कि नहीं? हाँ, मदद करती हैं कि नहीं? हाँ, करती हैं कि नहीं? अपनी भी करती, किसी की भी करती है। तो समझो ना, मैं जो समझा रहा हूं इसका मतलब है हर बदन का हिस्सा इज्जत के लायक है कि नहीं है? इसको चाहिए इसको इज्जत दे, इसे चाहिए इसे इज्जत दे जब इसको जरूरत पड़े। हाँ, देनी चाहिए कि नहीं? हाँ, इसका भी बड़ा अहम रोल है। लेकिन ये पूरी बॉडी के जितने भी हिस्से हैं ना, जितने भी हिस्से हैं पूरी बॉडी के, ये आप हिलाते हो, मूव करते हो, कुछ भी देखते हो किधर भी, तो कमांड कहां से मिलती है? दिमाग से। दिमाग एक ही है जिन्हें पूरे बदन को लेके चलना होता है ना। फिर मैं आऊंगा मास्टर माइंड, यानी एक ऐसा माइंड जो काम करने वाला, जो पूरी बॉडी को लेकर चलता है। इसी तरह हमारे जो कलीसिया है, इसका हेड कौन है? यीशु, ऐसे ही ना। और अगर देखा जाए तो सर के अंदर ही दिमाग आता है, देखना भी, बोलना भी, सूंघना भी, सुनना भी। यहां से ऊपर ऊपर कितने हेड ही है। ऐसे है कि नहीं है?
है कि नहीं है? और हेड के अंदर जो दिमाग है वही बदन को लेके चलता फिरता है, ऐसे ही है। इसी तरह जब आप खिदमत में हो या आप कलीसिया में, तो एक दूसरे की क्या करो? इज्जत करो, डिसऑनर ना करो किसी को भी, हर एक की इज्जत करो। इज्जत बहुत जरूरी है, हर एक की रिस्पेक्ट है। किस किस की इज्जत नहीं है? सबकी है, इज्जत सबकी है, और एक दूसरे को इज्जत दो, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई दफा इस तरह होता है, बाजू किसी का कट गया तो बंदा चलता फिरता तो है कि नहीं, काम होंदे ने ओहदे कि नहीं? यह भी ना कहो कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। खुदा का काम जड़ा ना होंदा ही रहना, होता रहेगा कि नहीं, और बेहतरीन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये ना समझो कि मेरे बगैर खुदा का काम नहीं हो सकता। खुदा को बड़े ने काम करवाने वास्ते, जिनने बोलिया तो आसमान बगैर सतोन तो ताने होया है ना। कोई किते किते भी डंडा वेख्या जे या पिलर, तंबू च लाने पेंदे ने कि नहीं? छत बनाने वास्ते पिलर बनाने पेंदे कि नहीं? लेकिन खुदा ने बगैर सतोन से आसमान को, बाइबल कहती उसने ताने हुए। तो जो इतना बड़ा काम कर सकता है, सूरज चांद तारे सारा कुछ, तो वो अपने काम के लिए अगर आप नहीं कर रहे तो किसी और से ले लेगा कि नहीं ले लेगा? हाँ, तो फिर चाहिए कि नहीं चाहिए कि हम खुदा का काम सही बेहतर तौर पर कर सके और एक दूसरे को इज्जत दे। हालेलुया। आखिरी आयत देखे जरा, फिलिपियों उसका 2 बाब 5वीं आयत। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आपका मिजाज वैसा ही रहना चाहिए। कैसा मिजाज होना चाहिए? अच्छा, एक सवाल है, आपकी हड्डियां किसकी हड्डियां बन चुकी हैं अब? बोलो, 1.25 घंटा हो गया मनु। यस्सु की। आपका दिमाग किसका दिमाग बन चुका है? आपके हाथ किसके हाथ बन चुके हैं? आपके पांव किसके पांव बन चुके हैं? यानी यस्सु, ये बदन अब किसका बन चुका है? ये बदन यस्सु का। यस्सु का रहता है किसके वसीला से? रूहुल कुद्दस के वसीला से। इसका मतलब है, पालूस कहता है कि वो हम में चलता फिरता दिखाई देता है। इट्स मीन कि हम बदन हमारा है, लेकिन अब इसका मालिक यीशु है और यीशु का ये बदन बन चुका है। तो इसमें कौन नजर आना चाहिए? असल में कौन नजर आना चाहिए? जैसे कि आतिफ है, आतिफ का बदन, आतिफ इधर आओ, ये उतार के आओ, ये जो ऊपर पहना हुआ। हाँ, सर्दी लग रही, ऐसे आ जाओ। अगर उतार दोगे तो क्या होगा? अच्छा चल ठीक है। अच्छा, ये आपको आतिफ नजर आ रहा है। इधर देखो ना, सब तुझे देखे। हाथ हिलाओ, दूसरा हिलाओ, मुंह हिलाओ, पांव हिलाओ, चलो वापस आओ। अच्छा, ये एक बदन आतिफ का नजर आ रहा है, शक्ल भी आतिफ की है, हाथ पांव जिस्म पूरा यानी कि यही है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि इसका बदन बदल जाएगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी जब ये मसीह में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सेम वैसे ही रहेगा, जिस्म भी वही रहेगा, हर चीज वही रहेगी, लेकिन इसकी आदतें, इसका बोलना, इसका चाल चलन, इसका रवैया, इसका उठना बैठना,
इसका काम करने का अंदाज मसीह जैसा हो जाएगा। मसीह इसमें नजर आना शुरू हो जाएगा इसके कामों से। ऐसा ही अब ये किसका बदन है? तो इस बदन से क्या करना है? यीशु के काम। आज के बाद इसको किसी काम पे जा सकता है। अच्छा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, याद रखना कि आज के बाद यह बदन किसका? यीशु का। यह पहले भी यीशु का ही था, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों के लिए कि इंसान, ठीक है बैठ जाओ, इंसान वही रहता है, इंसान वही रहता है, यानी मतलब जिस्म, आंखें, सब कुछ, लेकिन उसका काम करने का, उसका बोलने का, सुनने का, लोगों में बैठने का, हर चीज कलाम के मुताबिक हो जाती है। वो टोटली चेंज हो जाता है। फिर आपके अंदर यीशु नजर आता है। आज का जो मेरा अनुमान था वो क्या है? यीशु मसीह मुझ में, तो जो जिंदा है तो वही काम करता है ना? करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया! यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया! ये बदन यीशु का है। लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कहीं पे भी हो, आपको लोग देखें और लोग कहें कि आप मसीही हो। क्रॉस पहनने से तो सबको पता चल जाएगा कि मसीही है। अगर क्रॉस नहीं पहनी हुई तो आपको लोग कहें आप मसीही हो। एक खादम की मैंने बात सुनी। वो कहता है कि मैंने एक जगह पे सफर कर रहा था, जैसे इस्लामाबाद से लाहौर आना था, डेवो की गाड़ी में वो बैठा हुआ था। कह रहा है कि मैं जब आ रहा था तो एक लड़की को मैंने देखा, जैसे इस साइड पे वो खादम है, तो 2 सीटें आगे छोड़ के एक लड़की बैठी हुई थी। कहते मैं उसको देख रहा था, उसकी हरकत, उसकी बातचीत, उसकी गुफ्तगू सारा। तो खादम ने कहा कि मैं रह नहीं सका। आधा सफर गुजर गया। जब आपको पता रास्ते में एक स्टे होता है गाड़ी का 15 मिनट। कहते गाड़ी रुकी तो मैंने उससे बुलाया और मैंने उससे पूछा आप मसीही हो? कहती हाँ। कहते उसकी गुफ्तगू से और उसके उठने बैठने से मुझे ऐसे लग रहा था वो मसीही है। तो वो कहती हाँ मैं मसीही हूँ। लोग आपको रोक के कहें आप मसीही हो। आपको क्या मसीही हो और बताना ना पड़े कि मैं मसीही हूं। आपकी गुफ्तगू से, आपके रवैये से, आपके बोलचाल से, आपके कामों से लोग कहें आप मसीही हो। मजबूर हो जाए कि आप मसीह हो तो आप क्या कहो? हाँ मैं मसीह हूं। वाह कैसी बात है। पालूस कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। अब जो मैं इस जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो उसी की वसीला से है, क्योंकि वो मेरे लिए मसलूब हुआ। वो मेरे लिए मसलूब हुआ और मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं, लेकिन वो मुझ में जिंदा हो गया। मसीह आप में तब जिंदा होगा जब आपका पहला इंसान आपके अंदर से मर जाएगा। तब भी मसीह जिंदा होगा, वरना नहीं। आमीन कहते रहे। हालेलुया। क्या आपके अंदर यीशु जिंदा हुआ है कि नहीं? वो तो जिंदा है, वो अब्दुलबाज जिंदा रहेगा। लेकिन क्या वो आप में जिंदा तब जिंदा होगा जब आप मर जाओगे। आपके पहली इंसानियत खत्म हो जाएगी और यीशु की
असल हकीकत, उसकी शख्सियत आपके अंदर जिंदा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। कौन कौन मसीही है? मुझे फख्र है कि मैं मसीही हूं। मेरा फख्र यीशु मसीह है। मेरा फख्र यीशु मसीह है, क्योंकि वो मुझ में जिंदा है। जिसको मसलूबियत के एक रेवलेशन मिल गया ना, यीशु की मसलूबियत का और उसके जी उठने का, वो इंसान जिंदा रहता ही नहीं। पालूस कितना सख्त सी, कितना सख्त था कि नहीं? कत्ल करता था, क्या कुछ करता, लेकिन बाद में क्या हुआ? बदल गया कि नहीं बदल गया? और टोटली ओदी लाइफ बदल गई। साउल तो पालूस बन गया सी, क्योंकि वो यस्सू ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। और जिन्हें यस्सू ने एक बार वेख लिया या यस्सू ਨੂੰ जान लिया या यस्सू ਨੂੰ पा लिया, ਉਹਦੀ जिंदगी टोटली बदल जाती है। फिर वो दुनियावी नहीं रहता, फिर वो रूहानी रहता है। वो रूह से पैदा हुआ है, रूहानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? तो जिसके अंदर यीशु, उसके अंदर बदबू आ सकती है, और बीमारी आ सकती है, और परेशानी आ सकती है, गरीब रह सकता है, और बादशाह का बादशाह तुहाडे अंदर रहिंदा है, और पूरी दुनिया का मालिक तुहाडे अंदर रहिंदा है। तो तुसी किस तरह गरीब रह सकते हो? किस तरह? जिन्हें अपना जलाल तुहानू दे दिता, जिन्हें अपना आप तुहानू दे दिता, उन्हें सारा कुछ तुहानू दे दिता, तो पिछे केड़ी चीज रह जाती है? मन दसो, दसो केड़ी चीज रह गई है? एटीट्यूड रह गया, जड़ा जानता नहीं थोड़ा। इसको भी खत्म करो। हालेलुया, हालेलुया। दसना जे तो किसी ने दसो तुसी की हो, कौन? और तुहाडा नाम सुन के भज जाए, कौन? अबलीस। सिर्फ तुहाडा नाम सुने ते दौड़ जाए। पालूस नू जानदा सी, यीशु नू जानदा सी, पतरस नू जानदा सी, याकूब नू जानदा सी, जिन्हां दी जिंदगी यूहन्ना नू जानदा सी, और जिन्हां दी जिंदगी बदल गई है, सब सारे नू जानदा सी कि मसीह ने। वाओ, हालेलुया।